हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे जनरल स्टडीज़ को। जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड होता है जनरल स्टडीज़ से, और जो ये वीडियो है वो बीपीएससी एई के लिए है, जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, और यूपीपीएससी के लिए है। दोस्तों, अभी तक आपने सिविल ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप, और वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करके जाइए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन से दोस्तों, आप अगर डेली बेसिस पे अगर आप 5 से 10 मिनट देते हो तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है और आते आते एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इज ओनली नेशनल पार्क फॉर लायंस इन इंडिया। तो भारत में शेरों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो शेरों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान गिर नेशनल पार्क है। गिर जो है वो शेरों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात में है, और इसका स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था, 1965 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एशियाटिक लायंस की प्रजाति पाई जाती है, फैमिली ऑफ एशियाटिक लायंस। ठीक है, और ये जो नेशनल पार्क है गुजरात में है, यहाँ पे 523 कुल मिला के 523 लायंस है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें गिर जो नेशनल पार्क है गुजरात में है, तो गुजरात के जो सीएम है वो कौन है? विजय भाई, श्री विजय भाई रूपानी है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है। तो आपको इस क्वेश्चन में इतना जानकारी प्राप्त हुआ और इतना चीज़ याद रखना है। यहाँ के जो सीएम है विजय रूपानी हो गया, और गवर्नर जो है वो अजय देवव्रत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन प्लासी वार। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, और ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजी सेना थी उसके, और सिराजी दौला जो नवाब, जो बंगाल के नवाब थे, उन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। तो ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व है, अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव आंसर हो जाएगा, और इसमें जो है वो सिराजी दौला की हार हुई थी। ठीक है, तो इतना जानकारी आपको इस क्वेश्चन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कम लिंगा अनुपात है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लोवेस्ट सेक्स रेशियो। तो हरियाणा में सबसे कम लिंगा अनुपात है। वहां पे एक सर्वे हुआ था, जो सेंसस वाला सर्वे होता है, उससे ये पता चला था कि 2015 में 1000 में 876 फीमेल्स थी, 1000 मेल्स में 1000 मेल्स पर 876 फीमेल्स। 2016 में वहां पे 1000 रेशियो पे ये इंक्रीज हो गया, 900 हो गया। और 2017 में ये कितना हो गया? 1000 में 914 हो गया। तो इतना ये इंक्रीज करके 914 हो गया। तो धीरे धीरे ये संख्या जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, जैसा कि गवर्नमेंट भी बहुत सारा अभियान चला रहा है इस संख्या को इंक्रीज करने के लिए। तो सबसे कम कहाँ पे हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, अब हरियाणा का बात आया तो हरियाणा का जो सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा का जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर है। यहाँ के जो गवर्नर है वो सत्यदेव नारायण आर्य। दो चीज आपको याद रखना है, सीएम मनोहर लाल खट्टर और जो यहाँ के गवर्नर है वो सत्यदेव नारायण आर्य। तो इतना सी आपको इस क्वेश्चन से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया? द फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन वाज पास्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन गो अमेंडमेंट। तो 86वां संशोधन में शिक्षा का मौलिक अधिकार जो संविधान में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ था? द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल रूलर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, और ये अकबर के शासन काल में हुआ था। इसकी स्थापना जो है वो अकबर के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र सेना के कमांडर कौन होते हैं? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो राष्ट्रपति जो है वो इसके कमांडर होते हैं, तो राष्ट्रपति हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है? इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी डिस्क्राइब। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो पार्ट 4 में डिस्क्राइब किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डिस्क्राइब किया गया है। और पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें आर्टिकल जो है वो 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल इसमें इंक्लूडेड है पार्ट 4 में। इसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी होता है उसका डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो लिया गया है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। तो इतना चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप ये भी चीज ध्यान में रखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बोला गया है। पार्ट 1 में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बोला गया है। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक डिस्क्राइब है, इसमें इंक्लूडेड है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बोला गया है, जो आर्टिकल 5 से 11 में है, ठीक है। और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला गया है, जिसमें कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 दिए गए हैं। और पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान के पार्ट 1 में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में, जिसमें कि आर्टिकल 1 और 4 इंक्लूडेड है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बोला गया है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इंक्लूडेड है। और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला गया है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में किसका डिस्क्रिप्शन है? तो नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया है। तो अब इतना चीज आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया था? द सेलर ऑफ विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर इंडिया बाय सी? तो पुर्तगाल, इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नंगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? तो सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना है, तो सतलज नदी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। विच स्टेट इज फर्स्ट इन व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, अगर यहाँ पे बात आया तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? विच डायनेस्टी रूलर हैड पावरफुल नेवी? तो चोल राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था? हु वाज द ग्रेट लीडर ऑफ इंडियन अवार्डेड द भारत रत्न फॉर द फर्स्ट टाइम? तो लाल बहादुर शास्त्री को जो है वो भारत में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर? कृष्णा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ था इसका? तो महाबालेश्वर से हुआ था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे महाबालेश्वर याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे महाबालेश्वर हो गया इसका आंसर, ठीक है। और महाबालेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो करनाल में स्थित है। नेशनल डेयरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो करनाल में स्थित है। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में है। हरियाणा के सीएम अभी बताए थे हम मनोहर लाल खट्टर है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकार कौन होता है? वे हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो महान न्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा कोल फील्ड किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द कोरबा कोल फील्ड लोकेटेड? तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ में कोरबा कोल फील्ड है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर छत्तीसगढ़ याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो अनुसुईया उइके हैं, ठीक है। तो इतना चीज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चली? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चली थी, ठीक है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ डर्मेटोलॉजी कॉल्ड? तो स्टडी ऑफ डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो त्वचा का अध्ययन किया जाता है, स्किन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस मौजूद होता है? तो विच गैस इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर? तो नाइट्रोजन जो है 78% होता है एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें अंतराणविक बल सबसे अधिक होता है? तो ठोस में जो आता है वो हाईएस्ट मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। विच प्लेनेट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? तो शुक्र हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो वायुमंडल के सबसे निचली परत को स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब इसका आंसर स्ट्रेटोस्फेयर याद रखेंगे, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभ आरंभ किसने किया था? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल वाइड प्लांटेशन ड्राइव ऑफ द CAPF? तो अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने CAP के राष्ट्रीय व्यापी वृक्षारोपण का अभियान का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू रन द रोको टोको कैंपेन? रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की थी? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ के जो मध्य प्रदेश का जो CM है वो कमलनाथ है और यहाँ के जो गवर्नर है वो लालजी टंडन है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु हैज ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल चौपाल ऑन इट्स 39th फाउंडेशन डे रिसेंटली? हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था? तो NABARD नाबार्ड जो है उन्होंने, उसी ने, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था। ठीक है, तो अब NABARD, अब इसका बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो NABARD जो इसका फुल फॉर्म होगा वो होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, NABARD का फुल फॉर्म। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ के जो चेयरमैन है वो गोविंदा राजुल्ला चिंताला है। गोविंदा राजुल्ला चिंताला है जो यहाँ के चेयरमैन। तो इतना चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है, आप एक बार फिर से इसको देख के रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। चैनल पे फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।